हरिओम। संस्कृत विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने पाणिनि व्याकरण में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये समझा। आज हम लोग समझेंगे पाणिनि व्याकरण में सूत्र अर्थ कैसे निकालते हैं, पाणिनि जी ने सूत्रों को कैसे बनाया है और वो प्रक्रिया क्या है। अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बहुत ही सरल तरीके से संक्षेप में जो मैंने अपना अनुभव अपने जीवन में किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो सूत्रार्थ जानने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्द आप लोगों को समझने होंगे। वो हैं, एक है आदेश, एक होता है आगम, एक होता है। व्याकरण में इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। आदेश क्या होता है? तो कहते हैं जो वर्ण किसी वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर आ जाता है वह आदेश कहलाता है। जैसे उदाहरण से इसे समझिए कि मान लीजिए यहां पर है क वर्ण, यहां पर क्या है? क वर्ण। अब जो ये क वर्ण है, इस क वर्ण को हटा करके और कोई इस क वर्ण की जगह, ये जो क है ना, इस क की जगह मान लीजिए हमने क्या कर दिया? प कर दिया। मान लीजिए इस क की जगह हमने क्या कर दिया? प कर दिया। तो ये जो प हुआ है ये क्या कहलाएगा? आदेश, क्योंकि ये किसके स्थान पर हुआ? क के स्थान। तो किसी वर्ण को हटा करके जो दूसरा वर्ण आ जाता है वह आदेश कहलाता है। आदेश क्लियर हो गया। दूसरा होता है आगम। आगम और भी सब, जैसे मान लीजिए यहां पर है क वर्ण। अब क वर्ण के बगल में मान लीजिए प आ जाए या फिर आगे की साइड पर आ जाए, मतलब बिना क को हटाए या तो आगे की साइड आ जाए या पीछे की साइड कहीं भी आ जाए, तो वह कहलाता है आदेश। आदेश क्या होता है? जो वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर आता है वो आदेश कहलाता है। इसलिए आदेश को शत्रुवत मानते हैं, अर्थात यह उस जिसके स्थान पर जो भी अक्षर होएगा और अगर उसको हटा करके होता है तो आदेश होता है, और उस अक्षर के आगे या पीछे कोई भी शब्द आता है तो वह क्या कहलाता है? आगम के। सूत्रों में इनकी आवश्यकता पड़ती है। एक होता है स्थानीय। स्थानीय वह होता है जिसके स्थान पर काम होता है। जैसे क के स्थान पर प हुआ था ना, तो क क्या था यहाँ पर? स्थानीय। इस क के स्थान पर मान लीजिए च कर दो तो एक क क्या होगा? स्थानीय। जिसके स्थान पर कोई वर्ण आता है वह है। तो ये तीन शब्द आप याद रखिए, आदेश, आगम और स्थानीय। आइए अब हम आगे देखते हैं। दूसरी आपको आवश्यकता पड़ेगी वर्णों के रूप की। अगर आप लोगों ने शब्द रूप स्मरण विधि नहीं देखी तो एक बार आप शब्दों के जिस रूप चलते, राम है रामो, रामा राम, वैसे आपको वर्णों के भी रूप सीखने पड़ेंगे। बहुत सरल है। वर्णों के एक बार आप रूप याद कर लीजिए, फिर आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अकार के रूप देखो आप, अ के रूप कैसे चलेंगे? अह, औ, आह। अगर आपको राम के रूप याद है तो आप अ के रूप भी आराम से चला सकते हैं। अह, औ, आह, अम, औ, आन, एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम आन, ए अयोः एषु, ए अ, ए औ, ह, आह। इकार के रूप चला लो वैसे ही। हरि के रूप याद है सेम ई के भी ऐसे ही चलेंगे। इहि, ई, अयः, इम, ई, ईन, इना इभ्याम इभिः, अये इभ्याम इभ्यः, एह इभ्याम इभ्यः, एह योः ईनाम, औ योः ईसु, हे ए, हे ई, हे यः। जैसे ऊ के रूप याद कर लो। उहु, ऊ, अवः, उम, ऊ, ऊन, उना उभ्याम उभिः, अवे उभ्याम उभ्यः, ओह उभ्याम उभ्यः, ओह वोह ऊनाम, औ वोह ऊ। और हल, एक हल शब्द है, इसके रूप याद कर लो। इससे आपको जितने भी प्रत्याहार है ना, 44 प्रत्याहार होते हैं।
उनके रूप फिर याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हल हलो हलह, हलम हलो हलह, हला हल ब्याम हलबी, हले हल ब्याम हलब्या, हलह हलो हलाम, हली हलो। हल का मतलब होता है वे। री के रूप आप याद कर लीजिए। आ आरव आरह, आरम आरव रीन, रा रिभ्याम रिभिः, रे रिभ्याम रिभ्यः, उहु रिभ्याम रिभ्यः, उहु रोहो ऋणाम, अरि रोहो ऋषु, हे अह हे आर। तो अगर आपको सूत्र का अर्थ निकालना सीखना है, अ के रूप, के रूप, के रूप, हल के रूप और री के रूप, ये आपको याद होना चाहिए कम से कम। इसके बाद में फिर आती सूत्र निर्माण हेतु विभक्तियां। जब आपको सूत्र के रूप याद हो जाए, अब आपको सूत्र बनाना सीखना है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है कि जो भी सूत्र बनाएंगे ना, उसमें जो आप आदेश करना चाहेंगे, मतलब किसी अक्षर को हटा करके दूसरा अक्षर लाना चाहेंगे, या फिर आगम करना चाहेंगे, या लोप या संज्ञा सूत्र बनाना चाहते हो, तो वहां पर आपको प्रथमा विभक्ति करनी है। शब्द रूप आपको याद है, आकार के, इकार के, उकार के, तो आप वहां प्रथमा विभक्ति कर देना। तो जो भी सूत्र को पढ़ेगा वो तुरंत समझाएगा प्रथमा विभक्ति को देख करके कि ये तो ये आदेश है या फिर ये आगम है। अगर मान लीजिए आपको शब्द अक्षर के आगे पीछे कोई काम करना है, संधि समास आदि, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगा दीजिए, तो आगे और पीछे का अर्थ उससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको उस अक्षर से परे कोई बाद में कोई काम करना है, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। अगर मान लीजिए उस अक्षर के स्थान पर कोई विभक्ति करनी है, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। और उस अक्षर से या उस पद से बाद में कोई काम करना है, तो उसमें विभक्ति लगा दीजिए। अब आपको ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा, तो आइए उदाहरण से हम इनको एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम सूत्र बनाना सीखते हैं उसी विधि से जो मैंने आपको बताई। मान लीजिए मैं एक लाइन लिखी मैंने, अ के स्थान पर ई हो जाता है उ बाद में होने पर। मैंने एक नया सूत्र बना रहा हूं मैं, पाणिनि सूत्रों की तो बात ही छोड़ो, हम खुद पाणिनि जी बना, तो एक सूत्र में बनाना चाहता हूं, उसको बहुत संक्षिप्त में लिखना है। हिंदी अर्थ मेरा क्या है, अ के स्थान पर ई होता है उ बाद में होने पर। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अ के स्थान पर हमको किसको करना है, ई को। तो जिसके स्थान पर होता है वो क्या कहलाता है, स्थानीय। तो अ क्या हो गया इसमें, स्थानीय। कन्फर्म हो गया ना। क्या होता है, ई होता है, तो अ को हटा करके हो रहा है, तो ई क्या हो गया, आदेश। शर्त क्या है, उ बाद में होना चाहिए, तो उ क्या हो गया, बाद में होने वाला। अब अ क्या है, स्थानीय। तो अभी हमने नियम देखा था कि जो स्थानीय होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। तो अ के जब आप रूप देखोगे तो यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति मिलेगी। ये देखो, ये षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, अस्य। अब मुझे क्या कहना है, अ के स्थान पर उ होता है ई बाद होने पर, तो अ के रूप में क्या गया, अस्य लिख देंगे। ये देखिए, अस्य स्थानीय हो गया, षष्ठी विभक्ति हमने क्या लिख दिया, अस्य। होता क्या है, ई, बड़ी ई है, तो हमने ये लिख दिया। ई जो होगा, आदेश हो या आगम हो, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। आदेश आगम लोक संज्ञा आदि में, तो हमने ई में कौन सी विभक्ति कर दी, प्रथमा। उ बाद में होने पर, मतलब उ वर्ण बाद में होने पर। मैं चाहता था इसको सीधा औ भी लिख सकता था, क्योंकि उ के सप्तमी विभक्ति एकवचन में औ बनता है, अस्य ई औ। और आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने वर्ण शब्द जोड़ करके उसमें सप्तमी विभक्ति कर दी। तो राम में सप्तमी विभक्ति में राम में बनता है ना, वैसे क्या बन गया इसमें, उ वर्णे, अस्य ई उ वर्णे। नियम क्या कहता है, जो बाद में होता है या पर में रहने पर उसके पूर्व में कोई काम होगा, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो उ वर्ण बाद में होने पर अ के स्थान पर ई हो जाता है, अस्य ई उ वर्णे। अब देखो, इतनी बड़ी जो लाइन थी, अ के स्थान पर ई होता है वो बाद में होने पर, उसको हमने 3 पदों में पिरो दिया, अस्य ई उ वर्णे। अब आपने अगर व्याकरण पढ़ी है, आपको नियम पता है, सूत्रों का अर्थ कैसे निकालते हैं, आप तुरंत अर्थ निकाल दोगे। अस्य ई वर्णे, अस्य मतलब अ के स्थान पर ई प्रथमा विभक्ति में ई ऐसे कैसे बन रही है, मतलब ई हो जाएगा। उ वर्णे, उ वर्ण मतलब उ बाद में होने पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मान लीजिए मैं कहूं एक के स्थान पर यण होता है अच बाद में होने पर, वो सूत्र तो हमने खुद ही बनाया था,
लेकिन ये पाणिनि का सूत्र सेम वही का वही। इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में होने पर। अब इक के, यण के, अच के, इन सब के रूप कैसे चलेंगे? हल के जैसे, हल 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 हमने वहां पर चलाए थे ना। तो इक के स्थान पर यण होता है, तो इक क्या है? स्थानीय। तो सीधी सी बात है, इक में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगा दी। इक में षष्ठी, इकह क्या होता है? यण होता है। तो यण में प्रथम व्यक्ति में यण ऐसे कैसे लिख देंगे? यण 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 है चलेंगे। क्या बाद में होने पर? अच बाद में होने पर। तो अच बाद में होने के लिए अच में कौन सी विभक्ति लगा देंगे? विभक्ति। इकह यण अचि। इकह में यहाँ पर क्या होता है? हसीचा से उत्थो करके गुण हो जाता है, तो इको यण च बन जाता है। यहाँ पर एक संधि हो जाती है। बाकी सूत्र ये है, इकह यण अच, ये पाणिनि जी का। अब आपको इको यण च का अलग से अर्थ याद करने की आवश्यकता नहीं, इक के स्थान पर यण होता है। अगर आपने ये विधि समझ ली, आप स्वयं का तुरंत अर्थ कर देंगे। इक स्थानीय है तो इक के स्थान पर, यण आदेश है तो यण होता है। अचि, अचि में सप्तमी विभक्ति। इसलिए अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आदेश, आगम, लोप, संज्ञा आदि जो होते हैं उनमें प्रथम विभक्ति होती है। योग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। इष्टु नष्टु इसका एक उदाहरण है। और पद के बाद में होने पर पंचमी विभक्ति होती है। पद से परे कोई काम करना हो तो स्थानीय में षष्ठी विभक्ति होती है। बाद में, उसके बाद में रहने पर पूर्व में काम हो जाए उसमें उवर्णे। मान लीजिए झलों के स्थान पर जश होता है। जश बाद में होने पर, झल क्या है? स्थानीय। झल में हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। झलाम बहुवचन हो जाएगा। झलह झलो झलाम। क्या होता है? जश होता है, तो जस में हो जाएगी प्रथमा। जश, जस बाद में होने पर जस में जाएगी सप्तमी विभक्ति। तो सूत्र क्या बन गए? झलाम जश झशी। सूत्र पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने थोड़ी व्याकरण, नहीं भी पढ़ी तो ऐसे सूत्र बनता है। अब आपको अगर विभक्ति पता है तो आप झलाम जश झशी हो गई ना सरल प्रक्रिया। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रथमा के उदाहरण में क्या आते हैं? संज्ञा सूत्र, आदेश, आगम, लोप आदि। हलंत्यम में प्रथम विभक्ति है, मतलब ये संज्ञा सूत्र। अंत्यम हल, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। आदर्शनम प्रथमा विभक्ति। लोपः प्रथमा विभक्ति। तो संज्ञा सूत्रों में अधिकतर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इको यण अचि, यहाँ पर देखो यण क्या है? आदेश है, यण में प्रथमा विभक्ति हो गई। झलाम जश झशी, यहाँ पर जश क्या है? आदेश, मतलब किसी और को हटा करके ही होगा। तो जश में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। गुणोह कुक टुक शरी। कुक टुक क्या है? आगम है। ककार नकार के आगे की साइड होते हैं, ककार नकार के पीछे की साइड होते हैं कुक और टुक। कुक तो पीछे होता है, टुक, हाँ, कुक और टुक दोनों पीछे ही होते हैं। तो ये आगम होने के कारण भी इनमें प्रथमा विभक्ति है। फिर है तृतीय विभक्ति का उदाहरण देखो। स्तोह श्चुना श्चुहु। श्चुना में तृतीय विभक्ति होने के कारण उसके आगे भी कार्य हो सकते हैं और पीछे भी कार्य हो सकते हैं। ये हम जब हम लोग चतुर्थ संधि पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि त वर्ग चाहे आगे की साइड हो चाहे पीछे की साइड हो, च वर्ग के, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, त को च बन जाता है। चाहे त वर्ग आगे हो च वर्ग के, चाहे पीछे हो, क्योंकि श्चुना में तृतीय। वैसे ही इष्टुना इष्टुहु, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। टवर्ग आगे हो या पीछे हो, अगर टवर्ग का साथ योग है तो टवर्ग बन जाता है। पंचमी विभक्ति का उदाहरण देखिए। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। उद से परे स्था स्तंभ को पूर्व समझता है। उदह में पंचमी विभक्ति है, ये यहाँ पर उद के बाद में ये कार्य होगा। पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। षष्ठी विभक्ति स्थानीय होता है, ये आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। एक के स्थान पर होता है, अच बाद में होने पर एक स्थानीय हुआ। झलाम जश जशी, झलों के स्थान पर जश होता है, जस बाद में होने पर झल भी स्थानीय हुआ। गुणों को टुकसरी, ये भी स्थानीय हुआ। सप्तमी विभक्ति बाद में होने पर और एक विषय में, दो प्रकार के शब्द। एक के स्थान पर यण होता है, अच बाद में होने पर वो यणची। झलाम जश जशी, गुणों को टुकसरी। जो यहाँ पर जो रेड स्थान है ना, इनमें सभी में सप्तमी विभक्ति है, साथ ही बाद में चाहिए। एक होती है विषय सप्तमी। उस विषय में अगर कोई कार्य हो, जैसे तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। निर्दिष्टे मतलब सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह पूर्व में होता है। विषय में अगर कोई कार्य होता है वह पूर्व में होगा।
तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार और शुरू से देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में जाएगी जहाँ तक। और इन तीनों शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। वो हैं आदेश, आगम और स्थानीय। आदेश क्या होते हैं? जो किसी अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर हो जाए वो आदेश कहलाते हैं। जो आगे या पीछे होते हैं वो आगम कहलाते हैं। जिसके स्थान पर होते हैं वो स्थानीय कहलाते हैं। वर्णों के रूप फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। अ के रूप अह, औ, आह, ये विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। ऐसे ही आकार के रूप हैं, कार के रूप, कार के रूप, हल के रूप, विकार के रूप। फिर उसके बाद में निर्माण हेतु विभक्तियां हैं। प्रथम विभक्ति में आदेश, आगम, लोप, संज्ञा, सूत्र। तृतीय विभक्ति योग होने पर। पंचमी विभक्ति पद के बाद। षष्ठी विभक्ति में स्थानीय होता है। सप्तमी विभक्ति पद बाद में होने पर। फिर मैंने ये बताया अ के स्थान पर ई होता है, वो बाद में होने पर अस्थानीय। तो षष्ठी विभक्ति में प्रथमा, में सप्तमी। इक के स्थान पर होता है बाद में होने पर, तो स्थानीय होने के कारण एक में षष्ठी। यण आदेश होने के कारण प्रथमा, अच बाद में होने के कारण उसमें सेम यही विधि है। ये आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें अनुवृत्ति के द्वारा अर्थ का भी संचलन होता है। अर्थात पाणिनि जी जो एक बात को एक सूत्र में कह देते हैं उसको फिर दोबारा नहीं कहते, उसको आगे हमको ग्रहण करना पड़ता। जैसे इन्होंने एक सूत्र बना दिया, उपदेशे जनुनासिक इत। यहां पर देखिए आप, उपदेशे जनुनासिक इत। अब उपदेशज अच अनुनासिक इत, इसका अर्थ है उपदेशे, ये विशेष सप्तमी मतलब उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। यहाँ पर जैसे आप संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जय कैसे। अनुनासिक अच की क्या होती है? इत, यहाँ पे प्रथम। अब हल अंत्यम, अब इसमें बस ये कहते हैं अंतिम हल की भी, तो ऊपर जो इत है ना, ये इत यहाँ भी आ जाएगा, उपदेश भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अर्थ होगा उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती हैं। फिर निषेध भी कर रहे हैं कि न विभक्त तुष्मा, अगर विभक्तियों में तकार तुष्मा मतलब तवर्ग, सकार और मकार, इनकी संज्ञा नहीं होती हैं। फिर कहते हैं आदिर टू डवाह, बोले अगर धातु के आगे ये टू डू हैं तो इनकी भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ये इत यहाँ से चलता आ रहा है। फिर शह प्रत्यय से, अगर प्रत्यय के आगे शह है तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। चूटू, टू दोनों छोटा ऊ था दोनों में, तो गुरु गुरु गुरवाह, वैसे चुटू चुटू करते हैं। चवर्ग और टवर्ग की, अगर प्रत्यय के आगे चवर्ग और टवर्ग हैं तो भी क्या हो जाए? बोले इत संज्ञा हो जाए। रशक व तद्दिते, यहाँ पर कात्यायन जी बोल गए, बोले इर इत संज्ञा वाचा, बोले इर की भी इत संज्ञा कहनी चाहिए थी पांडे। लशक व तद्दिते, लशक वर्ग अगर ये तद्दित भिन्न होंगे, तद्दित भिन्न प्रत्ययों के आगे होंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत की अनुवृत्ति एक बार पांडे जी ने ये जो बात यहाँ पर कही वो यहाँ तक इनके साथ चलती आ रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एक तो जो मैंने विधि बताई उस तरीके से पांडे जी ने अर्थ किया है, उसके वो मैंने एक सामान्य विधि बताई, और भी पांडे जी का अर्थ फिर आप जैसे जैसे व्याकरण पढ़े, और बाद में लिख दिया तस्य लोप है, ये विधि सूत्र कर दिया, बोले उसका लोप होता है। किसका? इसकी अनुवृत्ति चलती आ रही इत की, इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है, मतलब वो गायब हो जाए। जैसे और उदाहरण समझिए, उपदेशे अच अनुनासिक इत, इसमें उपदेशे और इत इन दोनों की अनुवृत्ति चलती। हलंत्यम में भी इन दोनों क्या जाएगी? न विभक्त तुष्मा में निषेध हो जाएगा। फिर आदि टूडाओं में इत किया जाएगी। शह प्रत्यय में इत किया जाएगी। चुटू में इत किया जाएगी। ये अनुवृत्ति पाणिनीय व्याकरण चलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाणिनीय व्याकरण में अर्थ कैसे निकलता। बहुत सरल विधि, सूत्रार्थ प्रक्रिया की। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये चीजें। धन्यवाद। नमो नमः।